चलो हरिओम। कुंडली से ही ये मालूम पड़ता है कि कौन कौन से भाव आपको पेशेंट बनाएंगे और कौन कौन से भाव आपको डॉक्टर बनाएंगे। उसके लिए एक सिंपल इक्वेशन है, बहुत सिंपल तरीका है। हमारा लग्नेश, क्योंकि लग्नेश ही हमारी कंप्लीट बॉडी मेंशन करता है। लग्नेश का मतलब ही है हमारा पूरा शरीर, बराबर। तो लग्नेश से मतलब हमारे शरीर प्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट हाउस को। तो ऐसा क्या है फर्स्ट हाउस में जिसके कारण हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारी कुंडली पेशेंट की है या हमारी कुंडली डॉक्टर की। हमारा फर्स्ट हाउस ही हमें ये बता देता है कि आप क्या बनोगे, आप डॉक्टर बनोगे या पेशेंट बनोगे। अब उसके लिए हम फर्स्ट हाउस से इसका रिलेशन कैसे देखें। तो फर्स्ट हाउस का मतलब है प्रकृति, स्वभाव, प्रभाव और देह स्थान। फर्स्ट हाउस ये 4 नाम से जाना जाता है। हमारा कंप्लीट बॉडी, हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव और हमारा कंप्लीट नैसर्गिक स्ट्रक्चर कैसा है, छोटा है, नाटा है, मोटा है, फिर आप पतले हो, लंबे हो, क्या हो, सब आपका फर्स्ट हाउस बता देगा। अगर ये बता देगा तो आपकी बॉडी के फंक्शन से आप बीमार जल्दी होगे या नहीं होगे वो भी वो बता देगा। तो फर्स्ट हाउस लग्न हो गया, बॉडी हो गई। अब आओ सीधे सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस आपका रोग प्रतिकारक शक्ति देता है। देखो 6, 8, 12 तीनों न्यूट्रल है। 6, 8, 12 में से नुकसान ही है ऐसा नहीं है। अगर नुकसान है तो सामने पॉजिटिव भी देगा। तो छठा भाव आपको रोग देगा, तो सामने रोग से बचने के लिए रोग प्रतिकारक शक्ति भी 6 हाउस ही देगा। 6 हाउस अगर शत्रु देगा तो शत्रु कंपटीशन से निकल के आप फर्स्ट ग्रेड पे जाओ। अब कोई भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैसे आता है? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और या ब्राउन्ज मेडल कैसे मिलता है? वो ऐसे ही मिलता है ना कि आप कंपटीशन में जीते। तो जीतने से पहले कंपटीशन फेस की तो तब तो वो आपके शत्रु थे। जब तक कंपटीशन खत्म नहीं हुई वो सारे के सारे जो प्लेयर होते हैं वो सारे हमारे शत्रु होते हैं। हमें उनको हरा के ही तो फर्स्ट आना है ना। तो जब आपको कंपटीशन कराएगा सिक्स्थ हाउस, रोग, ऋण और शत्रु, जब वो शत्रु देगा तो सामने जीताएगा भी। तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, आपको ग्रेड दे देगा। आप फर्स्ट देगा, सेकंड देगा, थर्ड देगा, जो देगा वो ग्रेड दे देगा। तो रोग, ऋण और शत्रु, ऋण भी वही है। ऋण का मतलब है कर्जा। अगर आपको कर्जा आप लेते हो, आपने बैंक लोन ली मकान के लिए, तो रहने को घर भी तो मिला। आपने बैंक लोन ली एजुकेशन के लिए, तो आपको पढ़ाई करने भी तो मिली। ऐसा तो है ही नहीं। आप हॉस्पिटलाइज हुए, खर्चा किया, ऑपरेशन कराया, डॉक्टर के पास गए, तो सामने आपको रिकवरी भी तो मिली ना। रोग से रिकवरी भी मिली। तो ये सारी 6, 8, 12 तीनों भाव। 8वां भाव भी वही है, मृत्यु है तो आयुष्य भी है। अगर वो आपको 80 साल के दिन 80वें साल में वो मृत्यु देगा तो 80 साल तक जीवन भी तो देगा, है ना। ऐसे ही अचानक तकलीफ, अचानक कोई कोर्ट केस लग जाए, तो कोर्ट केस लगा है तो सामने वो कोर्ट केस मतलब जो जफा है उससे मुक्ति भी तो देगा। 12वां भाव हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल से आपको वापस घर भी तो लाएगा अच्छा खासा बना के। तो 6, 8, 12 तीनों भाव को न्यूट्रल मानना है। वहां से एक अगर रोग मिल रहा है तो रोग प्रतिकारक शक्ति मिलेगी। वहां अगर हॉस्पिटल मिल रहा है तो अच्छे होने की शक्ति मिलेगी। वहां आपको अचानक कोई प्रॉब्लम या तकलीफ आ जाती है तो वो प्रॉब्लम से निजात छुटकारा भी वही हाउस देगा। इस प्रकार से 6, 8, 12 न्यूट्रल है। अगर फर्स्ट हाउस बलवान है और 6, 8, 12 से संबंधित है तो आपको रोग, हॉस्पिटल और अचानक तकलीफ देगा ही देगा। समझ में आई मेरी बात? अगर लग्नेश का 6, 8, 12 से संबंध हो गया ना, आपको यही देखना है कुंडली में। 6, 8, 12 से संबंध कैसे देखोगे? दृष्टि भी देखोगे, युति भी देखोगे।
छठे के मालिक के साथ बैठा हुआ भी हो सकता है, छठे के मालिक के ऊपर लग्नेश की दृष्टि भी हो सकती, और 6, 8, 12 के मालिक भी संबंधित होकर लग्नेश से दृष्टि युति में भी आ सकता है। बस आपको सिर्फ दृष्टि युति या एक का दूसरे में बैठना, एक मालिक का दूसरे में बैठना, जैसे कि छठे का मालिक का लग्न में बैठना, 8वें के मालिक का छठे में बैठना, ठीक है। तो ये तरीका है दृष्टि युति देखने का, और एक दूसरे के भाव में बैठे हैं या नहीं, ये 3 चीज आप देख लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि फर्स्ट लग्नेश अगर 6, 8, 12 से संबंधित है तो आपको रोग देगा ही देगा। रोग देगा, रोग से मुक्ति भी देगा, ऐसा नहीं, हॉस्पिटलाइज भी देगा। अब आपको दूसरा उसके उससे उल्टा देखना है। कैसे देखोगे? तो लग्नेश का संबंध दूसरा स्थान क्या है? संचित धन, धन कमाना। तो अगर आप डॉक्टर बन के धन कमाओगे तो लग्नेश का संबंध दूसरे से होना ही होना है। तो पहले का संबंध सेकंड हाउस, उसके बाद आएगा फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्या है? आपकी ऑफिस, आपका मकान, आपके पास फिजिकल एसेट्स, जमीन जायदाद, मतलब बड़ी हॉस्पिटल बनाओगे या नहीं। कोई ना कोई डॉक्टर ऐसे भी ज्यादा नसीब वाले होते जो अपनी खुद की हॉस्पिटलाइज बनाते, जैसे ये डॉक्टर पांडा, उसके नाम से ही वो उसकी हॉस्पिटल चलती। ऐसे आपको बहुत से डॉक्टर मिलेंगे, तो उनका फोर्थ हाउस तो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल तो एक मकान है ना, हॉस्पिटल एक मकान है, फिजिकल स्ट्रक्चर है। तो फोर्थ हाउस, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, उसके बाद छठा स्थान, क्योंकि रोग और रोगी तो छठे से ही मिलेंगे। रोग और रोगी तो छठे से ही मिलेंगे। फिर 10वें पे जाओ, सीधा 10वां स्थान। 10वां स्थान है आपका सत्ता। आपको देखो बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं, जैसे केईएम में ही डॉक्टर खुद ही प्रिंसिपल और खुद ही डीन बनकर बैठे हैं, और डॉक्टर के स्टाफ में से ही बनते हैं वो भी। तो जिनका 10वां स्थान बलवान होगा वो डीन या सुपरिटेंडेंट बनेगा ही बनेगा। उसके बाद 11वां देखो, और फिर 12वां, 8वां नहीं देखना। 8वां भी आ जाएगा, किसी किसी डॉक्टर में आएगा, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आपका लग्नेश मतलब फर्स्ट हाउस, सेकेंड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद 6th, 10th एंड 11th एंड 12th, 10, 11 एंड 12th, अगर इतने भाव से रिलेटेड है तो वो आपको डॉक्टर बनाएगा। रोगी से पैसा भी आप कमाओगे, हॉस्पिटल से भी पैसा कमाओगे। जरूरी नहीं 8 और 12 से हो सकता है संबंध ना भी हो, 6, 8, 12 से ना भी हो, क्योंकि 6, 8, 12 से जिनका डॉक्टर का संबंध हो गया ना, वो हॉस्पिटल में ही ज्यादा रहेंगे। वो हॉस्पिटल में ज्यादा रहेंगे, चाहे वो रोगी बन के ना रहे, लेकिन रोगी के इलाज के लिए रहेंगे। अब जैसे ये डॉक्टर पांडा और डॉक्टर तिलक जैसे डॉक्टर है, सिर्फ 2 घंटे के लिए घर जाते हैं सोने के लिए, 2 या 3 घंटे बस, 2 बजे तक तो हॉस्पिटल रहते, और सुबह 5 बजे से तो उनकी सर्जरी शुरू हो जाती। मुश्किल से घर जाते हैं वो लोग, क्योंकि उनके कुंडली में उनके लग्नेश का बाकी अच्छे भाव से भी संबंध है और 12 से भी संबंध है, तभी हॉस्पिटल ही घर बन गया। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी कुंडली में से। अगर कुंडली पावरफुल भी होना चाहिए। देखो अब आपको क्या करना है पता है? लग्नेश का 6, 8, 12 से संबंध हुआ और लग्नेश वीक हुआ साथ में, तो आपको पेशेंट बनाएगा। लेकिन आपका लग्नेश का संबंध दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें और 11वें से संबंध है और लग्नेश बलवान है, तो आप बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर बनो। तो आपको कुंडली से ये चीज ढूंढनी पड़ेगी। आज हम ये कारण जान ले कि ये भाव को क्यों देखना है, क्योंकि ये भाव को देखना बहुत बड़ा कारण है। लॉजिकली तो सोचना ही पड़ेगा कि ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों करना है।
तो उसके लिए हम जाएंगे, सेकंड हाउस लेंगे। सेकंड हाउस है संचित धन, पैसा कमाना, पैसा इकट्ठा करना। आज एक डॉक्टर है, वो बिना पैसे तो ना वो डॉक्टर बन पाएगा। आज के टाइम में तो बिना पैसे आप कुछ नहीं बन पाओ। डॉक्टर की फी कितनी लगती है, पैसे खिला के सीट लेने की तो बात बाद में। आज एक एक सीट के एक एक डॉक्टर बनने से पहले ही वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया खर्चा कर लेता है, पता है आपको? ये कोई बड़ा अच्छा सा सर्जन ऐसे नहीं बन सकते। तो बड़ा सा, इसीलिए तो जो हॉस्पिटल लेकर जो डॉक्टर बनकर बैठे हैं, वो अपने बेटे को डॉक्टर ही क्यों बनाना चाहते? क्योंकि हॉस्पिटल बना ही है, तो अब वो उनके मरने के बाद हॉस्पिटल उससे पहले या बेच दे या बंद कर दे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहेंगे। अगर बेटे को ही डॉक्टर बनाना है, तो बेटा उतना होशियार नहीं होगा, तो पैसे खिला के टिकट लेंगे, सीट लेंगे। तो इसीलिए डॉक्टरों को तो यही प्रॉब्लम है कि उनके 4-5 करोड़ तो पहले ही खर्चे हो जाते हैं। फिर डॉक्टर बन के अब बनेंगे 30-35 की एज में, तब तक तो खर्चा ही खर्चा किया, उसके बाद तो लूट ही शुरू करेंगे ना। आज कोई सर्जन पैसा ज्यादा लेगा तो लेगा क्यों, ये तो सोचो। उसने इन्वेस्ट ही इतना ज्यादा कर लिया। और 35 से 55 का ही तो उम्र है, 55 के बाद तो बूढ़े हो जाएगा, तो वो डॉक्टरी हो सर्जरी कुछ नहीं कर पाएगा अगर उसको कोई रोग हो गया। 30 के बाद तो आज अच्छा सा सर्जन आप बन पाओ, 30 या 35 के बाद। उससे पहले तो सर्जन भी ना बन पाओ। इसीलिए मेडिकल फील्ड इतना महंगा भी है, मुश्किल भी है, और उसकी सीटें भी करोड़ों में बिकती है। इसका कारण यही है। तो हम ये देखेंगे, पैसे तो उसको पहले से ही चाहिए, सेकंड हाउस तो उसका बलवान होना ही चाहिए। अगर सेकंड हाउस बलवान नहीं है, तो डॉक्टर बनने बनने के लिए उसके पास उतना पैसा आएगा ही नहीं। अब आओ आप फोर्थ हाउस पे आओ। फोर्थ हाउस है सुख स्थान, मकान, जमीन। डॉक्टर को सबसे पहले तो डिस्पेंसरी चाहिए। अगर शुरुआत का है, एमडी बना हुआ है, एमडी बना है खाली, तो डिस्पेंसरी बगैर तो वो कहीं बैठेगा ही नहीं। और अगर वो एमएस बना है, सर्जन बना है, और सर्जन बन के भी कुछ उसमें स्पेशलाइजेशन किया है, तो उसके लिए वो हो सकता है अपनी कोई नई टेक्निक सीखा हो, तो उसको तो खुद की हॉस्पिटल चाहिए, है ना। दूसरे के हॉस्पिटल में डॉक्टर कब तक काम करता है? कुछ 10 साल काम करने के बाद वो उसको अपना हॉस्पिटल तो किसी को भी चाहिए, किसी को भी चाहिए, छोटा नर्सिंग होम हो, लेकिन चाहिए ही चाहिए। इसीलिए आपको फोर्थ हाउस उसका इन्वॉल्व देखना ही पड़ेगा। अगर फोर्थ हाउस इन्वॉल्व नहीं है, तो वो जगह या उसका सुख उसे बहुत कम मिलेगा, या फिर वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी के लिए, पूरी जिंदगी के लिए, कि कोई ना कोई हॉस्पिटल में अप्रेंटिस बन के ही रहेगा। ठीक है, वो पगार पे ही रहेगा, कि भी उसको एक सर्जरी का इतना मिल गया, और वो हॉस्पिटल बाकी सारे 4-5 हॉस्पिटल में जाएगा और वो वहां से वापस आएगा, बस। अब आओ आप सिक्स्थ हाउस पे। तो सिक्स्थ हाउस है रोग और रोग प्रतिकारक शक्ति। तो रोग प्रतिकारक शक्ति और रोग तो है ही, लेकिन आपको डॉक्टर की इनकम कभी भी फिक्स नहीं होती, चाहे करोड़ों में हो। एक ऑपरेशन का, अगर वो जैसे ये डॉक्टर क्या नाम था, मुझे अशोक करके बहुत फेमस था हार्ट सर्जन, शायद अशोक ही नाम था, उसके सरनेम नहीं याद आ रही है। वो 10-10 20-20 20-20 नहीं, पता नहीं, बॉम्बे में वो है, ब्रिज कंडी में वो डॉक्टर है। हाँ, तो 20-20 लाख रुपया वो एक एक पेशेंट का एक ऑपरेशन का बिल आता है, उसमें से 10 लाख डॉक्टर का खुद का होता है। आप आज आप ब्रिज कैंडी में वो तब वो सर्जरी कराओ, तो ये कोई अशोक करके नहीं, भट्टाचार्य, डॉक्टर भट्टाचार्य जो हार्ट सर्जन है। ये जो डॉक्टर पांडा तो बाद में आए, और पांडा के यहाँ आप अगर जाओगे, तो भट्टाचार्य के पास सर्जरी से जितना खर्चा होगा, उसका आधा से भी कम खर्चा होता है। भट्टाचार्य, अशोक भट्टाचार्य, उसके पास अगर आप सर्जरी कराओ, तो कम से कम 20 लाख का बिल आएगा।
उसमें 10 लाख डॉक्टर का खुद का होगा, 10 लाख ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल का होगा। उसके सामने आप अगर पांडा के पास जाओगे तो 6 या 7 लाख में सर्जरी, डॉक्टर का बिल सब हो जाता है। अगर नॉर्मल सर्जरी है तो इतना फ़र्क होता है, इतना फ़र्क। तो ये क्यों? आपको ये जानना है, ये देखो इससे एक बात तो साबित हो गई कि इनका सिक्स हाउस तो कहीं न कहीं कन्फर्म अफेक्टेड है, क्योंकि सिक्स हाउस क्या है, रोज़ की इनकम है। अब 10 लाख उसको एक सर्जरी के मिल रहे हैं, हो सकता है हफ्ते में 2 सर्जरी ही मिले। तो आज मिली तो पैसा मिला, 2 दिन नहीं मिला तो नहीं मिला। ऐसा भी होता है ना? अनसर्टेन इनकम हो गई ना? इनकी इनकम अनसर्टेन हो गई। ऐसी नहीं है कि फिक्स चलो ये 1 महीना काम किया तो इतने रुपए आए ही आए, ऐसा नहीं है। इसीलिए इनका सिक्स्थ हाउस अफेक्ट होता ही होता है। ये तो बड़ा डॉक्टर है, 10 लाख मैं बिल बोल रही हूँ एक ही पेशेंट का। लेकिन ऐसे बहुत से डॉक्टर होंगे कि जो सर्जरी करेंगे तो डॉक्टर का उसका अमाउंट कितना होता है? 20,000 25,000, ज्यादा नहीं होता है। आप माइक्रो सर्जरी के लिए जाओ, डॉक्टर को ज्यादा रुपया नहीं मिलता है। एनेस्थेसिया को भी एक पेशेंट का ज्यादा रुपया नहीं मिलता है। नॉर्मल दूसरी तीसरी जो सर्जरी है वो 1,80,000 या 1 लाख में तो सर्जरी पूरी हो जाती है, गोल्ड ब्लेडर और वो सब जो सर्जरी होती है। उसे वो 80,000 या लाख रुपए में सबके बिल आ गए उसमें। आ गए ना? ऐसा होता है। तो ये एक तरीका है सिक्स हाउस से देखने का कि इसमें इनकम सर्टेन नहीं होती। इसीलिए डॉक्टर की कुंडली में सिक्स हाउस 100% अफेक्टेड होगा। लग्नेश और सिक्स हाउस। लग्नेश बलवान और सिक्स हाउस वीक तो वो डॉक्टर है। सिक्स हाउस वीक होगा तो खुद डॉक्टर नहीं है। अरे सॉरी, खुद पेशेंट नहीं है, लेकिन पेशेंट से डीलिंग वो जरूर करे। अब मेरी बात समझ में आ रही है? अगर सिक्स हाउस वीक है तो आप डॉक्टर हो, और अगर सिक्स हाउस ज्यादा बलवान है तो आप पेशेंट हो। सीधा हिसाब। अगर सिक्स हाउस में उच का गुरु आ गया, देखो अमिताभ बच्चन बार बार हॉस्पिटल जा रहा है। सिक्स हाउस में उच का गुरु मतलब क्या हुआ? सिक्स हाउस बलवान हो गया। हुआ कि नहीं? हाँ, कहाँ अटके थे? हम्म, हाँ हाँ हाँ, सिक्स हाउस अगर कमजोर है, लग्नेश और सिक्स हाउस का संबंध होने में अगर सिक्स हाउस कमजोर है तो आप आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया होगी। और अगर ऐसी कॉम्बिनेशन में सिक्स हाउस अगर बलवान निकल आया तो समझ लेना है कि आपको पेशेंट बनाएगा ही बनाएगा। हाँ, जो जो डॉक्टर को डॉक्टर भी होता है कोई कोई, और पेशेंट भी होता है। आपको बहुत ऐसे डॉक्टर मिलेंगे कि बार बार वो बीमार हो जाते हैं, बार बार उनको खुद को भी हार्ट की और सबकी प्रॉब्लम होती है, किसी ना किसी को पार्किंसन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डॉक्टरी लाइन भी ऐसी होती है कि उनको स्ट्रेस और ये सब बार बार लेना पड़ता है, बहुत लेना पड़ता है, बहुत लेना पड़ता है। तो ये स्ट्रेस लेने के कारण और ये सब चीज होने के कारण भी वो जल्दी पेशेंट बन जाते हैं। तो अगर वो जल्दी पेशेंट बने हैं तो उनकी भी जो वीकनेस है वो सिक्स हाउस बलवान निकलेगा ही निकलेगा। तो आज एक चीज आप कंफर्म करो कि अगर सिक्स हाउस बलवान है तो आपको वो पेशेंट बनाएगा ही बनाएगा। फिर वो डॉक्टर हो, पेशेंट हो या कोई भी। ठीक है? अब आप आओ, डॉक्टर की कुंडली हम देख रहे हैं, सीधे 10th हाउस पे जाएंगे। 10th हाउस ये बताएगा कि आप सत्ता में हो। मतलब ये हुआ कि अगर आप डॉक्टर हो तो आपके हाथ में पावर है या नहीं, आप कितने पावरफुल हो, आप आपकी नीचे की टीम आपका कहना मान रही है नहीं मान रही। आपको ये बहुत ऐसा मिलेगा, आप देखना कि
हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हो तो दोनों के हॉस्पिटल अलग होगी। अगर हस्बैंड का पेशेंट है तो वाइफ नहीं अटेंड करेगी, वाइफ का पेशेंट है तो हस्बैंड नहीं अटेंड करेगी। आपको ये बहुत आप इसको क्या कहोगे, हम तो अपने गुजराती में भाषा में झोली कहेंगे, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। जहां भी ये मिला ना, आप समझ लो कि इनका 10th हाउस बलवान नहीं, क्योंकि 10th हाउस पावर है, सत्ता है। अगर जिनका बलवान होगा वो सत्ता में होगा, जिनका बलवान नहीं है वो सत्ता में नहीं हो। आप देखते हैं बहुत बार ऐसे कि दो भाई अगर डॉक्टर हो तो भी ये चीज बनती है, हस्बैंड वाइफ डॉक्टर हो तब भी ये चीज बनती है। तो अगर आप डॉक्टर हो, किसी हॉस्पिटल या किसी बड़े ट्रस्ट के साथ रिलेटेड हो, तो आपका 10th हाउस बलवान चाहिए ही चाहिए। अगर बंद हो जाएगा तो वापस आ जाना सब। तो ये हुआ हमारा दूसरा तरीका, ये ढूंढने का, ये चीज बनाने का कि डॉक्टर की कुंडली है, ये कुंडली से ये इंसान डॉक्टर बनेगा या ये कुंडली से ये इंसान पेशेंट बनेगा। बराबर। अब आओ लाभ स्थान में। 11वां स्थान। 11वां स्थान अगर पहले स्थान से रिलेटेड है, डॉक्टर के लिए आपको 3 चीज बहुत बलवान चाहिए। एक तो लग्नेश, दूसरा चौथा, तीसरा 11वां। लग्नेश भी बलवान चाहिए, चौथा भी बलवान चाहिए और 11वां भी बलवान। 10वां एक बार नहीं होगा चलेगा, लेकिन 11वां तो बलवान चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 11वां भाव ही हर प्रकार के लाभ है। हर एक प्रकार के लाभ, हर एक प्रकार की उनको डिग्री, हर एक प्रकार में उनकी डिग्री में भी उनको गोल्ड मेडल मिले, या कोई चीज नई इन्वेंट हो, या कोई सर्जरी वो इन्वेंट करे और उसके लिए वो नाम कमाए, ये सारा 11वां भाव ही देता है। अगर 11वां भाव बलवान है तो हर एक प्रकार की कंपटीशन में उस डॉक्टर को आगे ही रहना है। और अगर 11वां भाव बलवान नहीं है तो कोई भी कंपटीशन में वो पीछे रहेंगे, वो हार जाएंगे। मतलब अगर जैसे कंपटीशन जैसी बात होगी या अवार्ड या उसके जैसी बात होगी, तो वो अपने हरीफ से हार सकते, वो उनसे वो डिफीट में जा सकते। ठीक है, तो अगर आप डॉक्टर हो तो अगर 11वां भाव बलवान है तो ही आप बढ़िया से बढ़िया नाम कमा सकते हो और अच्छे चलो हरिओम। कुंडली से ही ये मालूम पड़ता है कि कौन कौन से भाव आपको पेशेंट बनाएंगे और कौन कौन से भाव आपको डॉक्टर बनाएंगे। उसके लिए एक सिंपल इक्वेशन है, बहुत सिंपल तरीका है। हमारा लग्नेश, क्योंकि लग्नेश ही हमारी कंप्लीट बॉडी मेंशन करता है। लग्नेश का मतलब ही है हमारा पूरा शरीर। बराबर। तो लग्नेश से मतलब हमारे शरीर प्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट हाउस को। तो ऐसा क्या है फर्स्ट हाउस में जिसके कारण हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारी कुंडली पेशेंट की है या हमारी कुंडली डॉक्टर की। हमारा फर्स्ट हाउस ही हमें ये बता देता है कि आप क्या बनोगे, आप डॉक्टर बनोगे या पेशेंट बनोगे। अब उसके लिए हम फर्स्ट हाउस से इसका रिलेशन कैसे देखें। तो फर्स्ट हाउस का मतलब है प्रकृति, स्वभाव, प्रभाव और देह स्थान। फर्स्ट हाउस ये 4 नाम से जाना जाता है। हमारा कंप्लीट बॉडी, हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव और हमारा कंप्लीट नैसर्गिक स्ट्रक्चर कैसा है, छोटा है, नाटा है, मोटा है, फिर आप पतले हो, लंबे हो, क्या हो, सब आपका फर्स्ट हाउस बता देगा। अगर ये बता देगा तो आपकी बॉडी के फंक्शन से आप बीमार जल्दी होगे या नहीं होगे वो भी वो बता देगा। तो फर्स्ट हाउस लग्न हो गया, बॉडी हो गई। अब आओ सीधे 6th हाउस पे। 6th हाउस आपका रोग प्रतिकारक शक्ति देता है। देखो 6, 8, 12 तीनों न्यूट्रल है। 6, 8, 12 में से नुकसान ही है ऐसा नहीं है। अगर नुकसान है तो सामने पॉजिटिव भी देगा। तो छठा भाव आपको रोग देगा, तो सामने रोग से बचने के लिए रोग प्रतिकारक शक्ति भी 6th हाउस ही देगा।
6 हाउस अगर शत्रु देगा तो शत्रु कंपटीशन से निकल के आप फर्स्ट ग्रेड पे जाओ। अब कोई भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैसे आता है? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और या ब्रॉन्ज मेडल कैसे मिलता है वो? ऐसे ही मिलता है ना कि आप कंपटीशन में जीते। तो जीतने से पहले कंपटीशन फेस की तो तब तो वो आपके शत्रु थे। जब तक कंपटीशन खत्म नहीं हुई, वो सारे के सारे जो प्लेयर होते हैं, वो सारे हमारे शत्रु होते हैं। हमें उनको हरा के ही तो फर्स्ट आना है ना। तो जब आपको कंपटीशन कराएगा 6 हाउस, रोग, ऋण और शत्रु, जब वो शत्रु देगा तो सामने जीताएगा भी। तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, आपको ग्रेड दे देगा। आप फर्स्ट देगा, सेकंड देगा, थर्ड देगा, जो देगा वो ग्रेड दे देगा। तो रोग, ऋण और शत्रु, ऋण भी वही है। ऋण का मतलब है कर्जा। अगर आपको कर्जा आप लेते हो, आपने बैंक लोन ली मकान के लिए, तो रहने को घर भी तो मिला। आपने बैंक लोन ली एजुकेशन के लिए, तो आपको पढ़ाई करने भी तो मिली। ऐसा तो है ही नहीं। आप हॉस्पिटलाइज हुए, खर्चा किया, ऑपरेशन कराया, डॉक्टर के पास गए, तो सामने आपको रिकवरी भी तो मिली ना। रोग से रिकवरी भी मिली। तो ये सारी 6, 8, 12 तीनों भाव, 8वां भाव भी वही है। मृत्यु है तो आयुष्य भी है। अगर वो आपको 80 साल के दिन 80वें साल में वो मृत्यु देगा, तो 80 साल तक जीवन भी तो देगा, है ना? ऐसे ही अचानक तकलीफ, अचानक कोई कोर्ट केस लग जाए, तो कोर्ट केस लगा है तो सामने वो कोर्ट केस मतलब जो जफ़ा है उससे मुक्ति भी तो देगा। 12वां भाव हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल से आपको वापस घर भी तो लाएगा अच्छा खासा बना के। तो 6, 8, 12 तीनों भाव को न्यूट्रल मानना है। वहां से एक अगर रोग मिल रहा है तो रोग प्रतिकारक शक्ति मिली। वहां अगर हॉस्पिटल मिल रहा है तो अच्छे होने की शक्ति मिलेगी। वहां आपको अचानक कोई प्रॉब्लम या तकलीफ आ जाती है तो वो प्रॉब्लम से निजात छुटकारा भी वही हाउस देगा। इस प्रकार से 6, 8, 12 न्यूट्रल है। अगर फर्स्ट हाउस बलवान है और 6, 8, 12 से संबंधित है तो आपको रोग, हॉस्पिटल और अचानक तकलीफ देगा ही देगा। समझ में आई मेरी बात? अगर लग्नेश का 6, 8, 12 से संबंध हो गया ना, आपको यही देखना है कुंडली में। 6, 8, 12 से संबंध कैसे देखोगे? दृष्टि भी देखोगे, युति भी देखोगे। छठे के मालिक के साथ बैठा हुआ भी हो सकता है। छठे के मालिक के ऊपर लग्नेश की दृष्टि भी हो सकती। और 6, 8, 12 के मालिक भी संबंधित होके लग्नेश से दृष्टि युति में भी आ सकता है। बस आपको सिर्फ दृष्टि युति या एक एक का दूसरे में बैठना, एक मालिक का दूसरे में बैठना, जैसे कि छठे का मालिक का लग्न में बैठना, 8वें के मालिक का छठे में बैठना। ठीक है, तो ये तरीका है दृष्टि युति देखने का। और एक दूसरे के भाव में बैठे हैं या नहीं, ये 3 चीज आप देख लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि फर्स्ट लग्नेश अगर 6, 8, 12 से संबंधित है तो आपको रोग देगा ही देगा। रोग देगा, रोग से मुक्ति भी देगा, ऐसा नहीं, हॉस्पिटलाइज भी देगा। अब आपको दूसरा उसके उससे उल्टा देखना है। कैसे देखोगे? तो लग्नेश का संबंध दूसरा स्थान क्या है? संचित धन, धन कमाना। तो अगर आप डॉक्टर बन के धन कमाओगे तो लग्नेश का संबंध दूसरे से होना ही होना है। तो पहले का संबंध सेकंड हाउस, उसके बाद आएगा फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्या है? आपकी ऑफिस, आपका मकान, आपके पास फिजिकल एसेट्स, जमीन जायदाद, मतलब बड़ी हॉस्पिटल बनाओगे या नहीं। कोई ना कोई डॉक्टर ऐसे भी ज्यादा नसीब वाले होते जो अपनी खुद की हॉस्पिटलाइज बनाते, जैसे ये डॉक्टर पांडा, उसके नाम से ही वो उसकी हॉस्पिटल चलती। ऐसे आपको बहुत से डॉक्टर मिलेंगे तो उनका फोर्थ हाउस तो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल तो एक मकान है ना। हॉस्पिटल एक मकान है, फिजिकल स्ट्रक्चर है। तो फोर्थ हाउस, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, उसके बाद छठा स्थान, क्योंकि रोग और रोगी तो छठे से ही मिलेंगे। रोग और रोगी तो छठे से ही मिलेंगे।
फिर 10वें पे जाओ, सीधा 10वां स्थान। 10वां स्थान है आपका सत्ता। आपको देखो बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं, जैसे केईएम में ही डॉक्टर खुद ही प्रिंसिपल और खुद ही डीन बनकर बैठे हैं। वो डॉक्टर के स्टाफ में से ही बनते हैं वो भी। तो जिनका 10वां स्थान बलवान होगा वो डीन या सुपरिटेंडेंट बनेगा ही बनेगा। उसके बाद 11वां देखो और फिर 12वां, 8वां नहीं देखना। 8वां भी आ जाएगा, किसी किसी डॉक्टर में आएगा, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आपका लग्नेश मतलब फर्स्ट हाउस, सेकंड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद सिक्स्थ, 10th एंड 11th एंड 12th, 10, 11 एंड 12th, अगर इतने भाव से रिलेटेड है तो वो आपको डॉक्टर बनाएगा। रोगी से पैसा भी आप कमाओगे, हॉस्पिटल से भी पैसा कमाओगे। हाँ, जरूरी नहीं 8 और 12 से हो सकता है संबंध ना भी हो, 6, 8, 12 से ना भी हो, क्योंकि 6, 8, 12 से जिनका डॉक्टर का संबंध हो गया ना, वो हॉस्पिटल में ही ज्यादा रहेंगे। वो हॉस्पिटल में ज्यादा रहेंगे, चाहे वो रोगी बन के ना रहे, लेकिन रोगी के इलाज के लिए रहेंगे। अब जैसे डॉक्टर पांडा और डॉक्टर तिलक जैसे डॉक्टर है, सिर्फ 2 घंटे के लिए घर जाते हैं सोने के लिए, 2 या 3 घंटे बस। 2 बजे तक तो हॉस्पिटल रहते, और सुबह 5 बजे से तो उनकी सर्जरी शुरू हो जाती। मुश्किल से घर जाते हैं वो लोग, क्योंकि उनके कुंडली में उनके लग्नेश का बाकी अच्छे भाव से भी संबंध है और 12 से भी संबंध है, तभी हॉस्पिटल ही घर बन गया। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी कुंडली में से। अगर कुंडली पावरफुल पावरफुल भी होना चाहिए। देखो अब आपको क्या करना है पता है, लग्नेश का 6, 8, 12 से संबंध हुआ और लग्नेश वीक हुआ साथ में, तो आपको पेशेंट बनाएगा। लेकिन आपका लग्नेश का संबंध दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें और 11वें से संबंध है और लग्नेश बलवान है, तो आप बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर बनो। तो आपको कुंडली से ये चीज ढूंढनी पड़ेगी। आज हम ये कारण जान ले कि ये भावों को क्यों देखना है, क्योंकि ये भाव को देखना बहुत बड़ा कारण है। लॉजिकली तो सोचना ही पड़ेगा कि ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे, सेकंड हाउस लेंगे। सेकंड हाउस है संचित धन, पैसा कमाना, पैसा इकट्ठा करना। आज एक डॉक्टर है, वो बिना पैसे तो ना वो डॉक्टर बन पाएगा। आज के टाइम में तो बिना पैसे आप कुछ नहीं बन पाओ। डॉक्टर की फी कितनी लगती है, पैसे खिला के सीट लेने की तो बात बाद में। आज एक एक सीट के एक एक डॉक्टर बनने से पहले ही वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया खर्चा कर लेता है, पता है आपको। ये कोई बड़ा अच्छा सा सर्जन ऐसे नहीं बन सकते। तो बड़ा सा, इसीलिए तो जो हॉस्पिटल लेकर जो डॉक्टर बनकर बैठे हैं, वो अपने बेटे को डॉक्टर ही क्यों बनाना चाहते, क्योंकि हॉस्पिटल बना ही है। तो अब वो उनके मरने के बाद हॉस्पिटल उससे पहले या बेच दे या बंद कर दे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहेंगे। अगर बेटे को ही डॉक्टर बनाना है तो बेटा उतना होशियार नहीं होगा, तो पैसे खिला के टिकट लेंगे, सीट लेंगे। तो इसीलिए डॉक्टरों को तो यही प्रॉब्लम है कि उनके 4-5 करोड़ तो पहले ही खर्चे हो जाते हैं। फिर डॉक्टर बन के अब बनेंगे 30-35 की एज में, तब तक तो खर्चा ही खर्चा किया, उसके बाद तो लूट ही शुरू करेंगे ना। आज कोई सर्जन पैसा ज्यादा लेगा तो लेगा क्यों, ये तो सोचो। उसने इन्वेस्ट ही इतना ज्यादा कर लिया, और 35 से 55 का ही तो उम्र है। 55 के बाद तो बूढ़े हो जाएगा, तो वो डॉक्टरी हो सर्जरी कुछ नहीं कर पाएगा अगर उसको कोई रोग हो गया। 30 के बाद तो आज अच्छा सा सर्जन आप बन पाओ, 30 या 35 के बाद। उससे पहले तो सर्जन भी ना बन पाओ। इसीलिए मेडिकल फील्ड इतना महंगा भी है, मुश्किल भी है, और उसकी सीटें भी करोड़ों में बिकती है। इसका कारण यही है। तो हम ये देखेंगे, पैसे तो उसको पहले से ही चाहिए, सेकंड हाउस तो उसका बलवान होना ही चाहिए। अगर सेकंड हाउस बलवान नहीं है तो डॉक्टर बनने के लिए उसके पास उतना पैसा आएगा ही नहीं। अब आओ आप फोर्थ हाउस पे आओ। फोर्थ हाउस है सुख स्थान, मकान, जमीन। डॉक्टर को सबसे पहले तो डिस्पेंसरी चाहिए।
अगर शुरुआत का है, एमडी बना है खाली तो डिस्पेंसरी बगैर तो वो कहीं बैठेगा ही नहीं। और अगर वो एमएस बना है, सर्जन बना है और सर्जन बन के भी कुछ उसमें स्पेशलाइज़ेशन किया है, तो उसके लिए वो हो सकता है अपनी कोई नई टेक्निक सीखा हो तो उसको तो खुद की हॉस्पिटल चाहिए, है ना? दूसरे के हॉस्पिटल में डॉक्टर कब तक काम करता है? कुछ 10 साल काम करने के बाद वो उसको अपना हॉस्पिटल तो किसी को भी चाहिए, छोटा नर्सिंग होम हो लेकिन चाहिए ही चाहिए। इसीलिए आपको 4th हाउस उसका इन्वॉल्व देखना ही पड़ेगा। अगर 4th हाउस इन्वॉल्व नहीं है, तो वो जगह या उसका सुख उसे बहुत कम मिलेगा। या फिर वो हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए कि कोई न कोई हॉस्पिटल में अप्रेंटिस बन के ही रहेगा, ठीक है? वो पगार पे ही रहेगा कि भी उसको एक सर्जरी का इतना मिल गया और वो हॉस्पिटल बाकी सारे 4-5 हॉस्पिटल में जाएगा और वो वहाँ से वापस आएगा, बस। अब आओ आप 6th हाउस पे, तो 6th हाउस है रोग और रोग प्रतिकारक शक्ति। तो रोग प्रतिकारक शक्ति और रोग तो है ही लेकिन आपको डॉक्टर की इनकम कभी भी फिक्स नहीं होती, चाहे करोड़ों में हो। एक ऑपरेशन का अगर वो जैसे ये डॉक्टर क्या नाम था मुझे अशोक करके बहुत फेमस था हार्ट सर्जन, शायद अशोक ही नाम था, उसका सरनेम नहीं याद आ रही है। वो 10-10, 20-20 20-20 नहीं पता नहीं, बॉम्बे में वो है, ये ब्रिज कंडी में वो डॉक्टर है। हाँ, तो 20-20 लाख रुपया वो एक-एक पेशेंट का एक ऑपरेशन का बिल आता है, उसमें से 10 लाख डॉक्टर का खुद का होता है। आप आज आप ब्रीच कैंडी में वो तब वो सर्जरी कराओ तो ये कोई अशोक करके नहीं भट्टाचार्य, डॉक्टर भट्टाचार्य जो हार्ट सर्जन है। ये जो डॉक्टर पांडा तो बाद में आए और पांडा के यहाँ आप अगर जाओगे तो भट्टाचार्य के पास सर्जरी से जितना खर्चा होगा उसका आधा से भी कम खर्चा होता है। भट्टाचार्य अशोक भट्टाचार्य उसके पास अगर आप सर्जरी कराओ तो कम से कम 20 लाख का बिल आएगा। उसमें 10 लाख डॉक्टर का खुद का होगा, 10 लाख ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल का होगा। उसके सामने आप अगर पांडा के पास जाओगे तो 6 या 7 लाख में सर्जरी डॉक्टर का बिल सब हो जाता है। अगर नॉर्मल सर्जरी है तो इतना फर्क होता है, इतना फर्क। तो ये क्यों? आपको ये जानना है, ये देखो इससे एक बात तो साबित हो गई कि इनका 6th हाउस तो कहीं न कहीं कन्फर्म अफेक्टेड है, क्योंकि 6th हाउस क्या है, रोज की इनकम है। अब 10 लाख उसको एक सर्जरी के मिल रहे हैं, हो सकता है हफ्ते में 2 सर्जरी ही मिले। तो आज मिली तो पैसा मिला, 2 दिन नहीं मिला तो नहीं मिला। ऐसा भी होता है ना, अनसर्टेन इनकम हो गई ना, इनकी इनकम अनसर्टेन हो गई। ऐसी नहीं है कि फिक्स चलो ये 1 महीना काम किया तो इतने रुपए आए ही आए, ऐसा नहीं है। इसीलिए इनका 6th हाउस अफेक्ट होता ही होता है। ये तो बड़ा डॉक्टर है, 10 लाख में बिल बोल रही हूँ एक ही पेशेंट का। लेकिन ऐसे बहुत से डॉक्टर होंगे कि जो सर्जरी करेंगे तो डॉक्टर का उसका अमाउंट कितना होता है? 20,000 25,000 ज़्यादा नहीं होता है। आप माइक्रो सर्जरी के लिए जाओ, डॉक्टर को ज़्यादा रुपए नहीं मिलता है। एनेस्थेसिया को भी एक पेशेंट का ज़्यादा रुपए नहीं मिलता है। नॉर्मल दूसरी, तीसरी जो सर्जरी है वो 1,80,000 या 1 लाख में तो सर्जरी पूरी हो जाती है, गोल्ड ब्लैडर और वो सब जो सर्जरी होती है। उसे वो 80,000 या लाख रुपए में सबके बिल आ गए उसमें। आ गए ना? ऐसा होता है। तो ये एक तरीका है 6 हाउस से देखने का कि इसमें इनकम सर्टेन नहीं होती। इसीलिए डॉक्टर की कुंडली में 6th हाउस 100% अफेक्टेड होगा। लग्नेश और 6th हाउस। लग्नेश बलवान और 6th हाउस वीक तो वो डॉक्टर है। 6th हाउस वीक होगा तो खुद डॉक्टर नहीं है। अरे सॉरी, खुद पेशेंट नहीं है, लेकिन पेशेंट से डीलिंग वो ज़रूर करे। अब मेरी बात समझ में आ रही है? अगर 6th हाउस वीक है तो आप डॉक्टर हो और अगर 6th हाउस ज़्यादा बलवान है तो आप पेशेंट हो। सीधा हिसाब।
अगर 6 हाउस में उच्च का गुरु आ गया, देखो अमिताभ बच्चन बार-बार हॉस्पिटल जा रहा है। 6 हाउस में उच्च का गुरु मतलब क्या हुआ? 6 हाउस बलवान हो गया। हुआ कि नहीं? हाँ, कहाँ अटके थे? हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। 6 हाउस अगर आपका 6 हाउस अगर कमजोर है, लग्नेश और 6 हाउस का संबंध होने में अगर 6 हाउस कमजोर है तो आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया होगी। और अगर ऐसी कॉम्बिनेशन में 6 हाउस अगर बलवान निकल आया तो समझ लेना है कि आपको पेशेंट बनाएगा ही बनाएगा। हाँ, जो डॉक्टर भी होता है कोई-कोई और पेशेंट भी होता है। आपको बहुत ऐसे डॉक्टर मिलेंगे कि बार-बार वो बीमार हो जाते हैं, बार-बार उनको खुद को भी हार्ट की और सबकी प्रॉब्लम होती है, किसी ना किसी को पार्किंसन की प्रॉब्लम होती है क्योंकि डॉक्टरी लाइन भी ऐसी होती है कि उनको स्ट्रेस और ये सब बार-बार लेना पड़ता है, बहुत लेना पड़ता है, बहुत लेना पड़ता है। तो ये स्ट्रेस लेने के कारण और ये सब चीज़ होने के कारण भी वो जल्दी पेशेंट बन जाते हैं। तो अगर वो जल्दी पेशेंट बने हैं, तो उनकी भी जो वीकनेस है वो 6 हाउस बलवान निकलेगा ही निकलेगा। तो आज एक चीज़ आप कन्फर्म करो कि अगर 6th हाउस बलवान है, तो आपको वो पेशेंट बनाएगा ही बनाएगा। फिर वो डॉक्टर हो, पेशेंट हो या कोई भी। ठीक है? अब आप आओ डॉक्टर की कुंडली हम देख रहे हैं, सीधे 10th हाउस पे जाएँगे। 10th हाउस ये बताएगा कि आप सत्ता में हो, मतलब ये हुआ कि अगर आप डॉक्टर हो, तो आपके हाथ में पावर है या नहीं? आप कितने पावरफुल हो? आपकी नीचे की टीम आपका कहना मान रही है या नहीं मान रही? आपको ये बहुत ऐसा मिलेगा, आप देखना कि हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हो तो दोनों की हॉस्पिटल अलग होगी। अगर हस्बैंड का पेशेंट है तो वाइफ नहीं अटेंड करेगी, वाइफ का पेशेंट है तो हस्बैंड नहीं अटेंड करेगी। आपको ये बहुत आप इसको क्या कहोगे? हम तो अपने गुजराती में भाषा में झोली कहेंगे, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। जहाँ भी ये मिला ना, आप समझ लो कि इनका 10th हाउस बलवान नहीं। क्योंकि 10th हाउस पावर है, सत्ता है। अगर जिनका बलवान होगा, वो सत्ता में होगा, जिनका बलवान नहीं है, वो सत्ता में नहीं हो। आप देखते हैं बहुत बार ऐसे कि 2 भाई अगर डॉक्टर हो, तो भी ये चीज़ बनती है, हस्बैंड वाइफ डॉक्टर हो, तब भी ये चीज़ बनती है। तो अगर आप डॉक्टर हो, किसी हॉस्पिटल या किसी बड़े ट्रस्ट के साथ रिलेटेड हो, तो आपका 10th हाउस बलवान चाहिए ही चाहिए। अगर बंद हो जाएगा तो वापस आ जाना सब। तो ये हुआ हमारा दूसरा तरीका, ये ढूँढने का, ये चीज़ बनाने का कि डॉक्टर की कुंडली है, ये कुंडली से ये इंसान डॉक्टर बनेगा या ये कुंडली से ये इंसान पेशेंट बनेगा। बराबर? अब आओ लाभ स्थान में, 11वाँ स्थान। 11वाँ स्थान अगर पहले स्थान से रिलेटेड है, डॉक्टर के लिए आपको 3 चीज़ बहुत बलवान चाहिए। एक तो लग्नेश, दूसरा चौथा, तीसरा 11वाँ। लग्नेश भी बलवान चाहिए, चौथा भी बलवान चाहिए और 11वाँ भी बलवान। 10वाँ एक बार नहीं होगा चलेगा, लेकिन 11वाँ तो बलवान चाहिए ही चाहिए। क्योंकि 11वाँ भाव ही हर प्रकार के लाभ है। हर एक प्रकार के लाभ, हर एक प्रकार की उनको डिग्री, हर एक प्रकार में उनकी डिग्री में भी उनको गोल्ड मेडल मिले या कोई चीज़ नई इन्वेंट हो, अ, या कोई सर्जरी वो इन्वेंट करे और उसके लिए वो नाम कमाए, ये सारा 11वाँ भाव ही देता है। अगर 11वाँ भाव बलवान है तो हर एक प्रकार की कॉम्पिटिशन में उस डॉक्टर को आगे ही रहना है। और अगर 11वाँ भाव बलवान नहीं है तो कोई भी कॉम्पिटिशन में वो पीछे रहेंगे, वो हार जाएँगे।
मतलब अगर जैसे कंपटीशन जैसी बात होगी या अवार्ड या उसके जैसी बात होगी, तो वो अपने हरीफ से हार सकते, वो उनसे वो डिफीट में जा सकते। ठीक है, तो अगर डॉक्टर आप डॉक्टर हो, तो अगर 11वां भाव बलवान है, तो ही आप बढ़िया से बढ़िया नाम कमा सकते हो और अच्छे। तो लग्नेश अगर वीक है तो कहाँ डॉक्टर बनोगे? तो लग्नेश अगर वीक है तो कहाँ डॉक्टर बनोगे? वो तो सीधा हिसाब है, लग्नेश अगर वीक है तो डॉक्टर बनने की संभावना है ही नहीं। हाँ, डॉक्टर बनने के लिए बाकी प्लेनेट अगर फेवरेबल है ना, तो आप डॉक्टर भी हो और पेशेंट भी हो, लग्नेश वीक है तो। आपको ऐसे बहुत से डॉक्टर मिलेंगे जिनके अपनी बहुत सारी सर्जरी भी हो चुकी होगी और दवाई भी हो चुकी होगी। ठीक है, तो आप ऐसे देखेंगे हम। अब 6, 8, 12 भी आपने देख लिया। छठे का मालिक है तो हॉस्पिटल में ज्यादा रहना है, रोग और रोगी लेबोरेटरी में ज्यादा रहना है। अगर आपका 6 का मालिक, अगर आप 6 के मालिक ज्यादा हो, 6 हाउस से आपका संबंध ज्यादा है, तो आप लेबोरेटरी में ज्यादा रहोगे। ये नोट कर लेना, ये बहुत काम की बात है, क्योंकि छठे स्थान से रोग और रोगी का रोग का कारण ढूंढना है। 6 हाउस से रोग और रोगी का रोग का कारण ढूंढना है, होता है, फाइंडिंग होता है, रीजन कि भाई रोग का कारण क्या है। ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे फिजिशियन में 6 हाउस इन्वॉल्व होता ही होता है। तो छठे हाउस से आप रोग का कारण ढूंढोगे। अगर 8वें से संबंधित है, 8वां अगर इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप वो मर्डर मिस्ट्री के डॉक्टर, आप फॉरेंसिक के डॉक्टर, आप जासूस में भी डॉक्टर का काम होता है। उसके बाद पोस्टमार्टम के डॉक्टर, ये सब ज्यादा हो गए। मॉर्ग के डॉक्टर, मॉर्ग नहीं संभालते। सब डॉक्टर को तो जिंदा आदमी नहीं मिलता, सब बाकी के डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जिसको डेड बॉडी ही हाथ में आता है, उसको डेड बॉडी की ही सर्जरी करनी पड़ती है ना। मॉर्ग के जो डॉक्टर होंगे उसको कभी जिंदा आदमी तो मिलेगा ही नहीं ना सर्जरी के लिए। तो ये भी होता है, तो इसके लिए आपका 8th हाउस का संबंध उसमें जाएगा ही जाएगा। अगर 8th का संबंध ज्यादा है तो आप मॉर्ग के रिलेटेड ही डॉक्टर, एम्बुलेंस लाना ले जाना, ये सब उसी उसी के जिम्मे में आएगा, 8th हाउस वाले के जिम्मे। क्योंकि अगर एम्बुलेंस में जो पेशेंट है उसकी लाइफ एंड डेथ की डोरी किसके हाथ में है? एम्बुलेंस चलाने वाले के। अगर वो ट्रैफिक के बीच में से जाएगा, 2 घंटा देरी से जाएगा, तो क्या होगा? है ना। और अगर वो फास्ट चला के बहुत अच्छे से शॉर्टकट लेके पेशेंट को पहुंचा देगा, तो उसकी जीवा दूरी किसके हाथ में हुई? तो एम्बुलेंस, सभी जो एम्बुलेंस वाले हैं या जो भी वैन है जो डेड बॉडी को भी लेके ले जाती है, लाती है, वो सब एम्बुलेंस वाले आपको 8th हाउस से रिलेटेड ही मिलेंगे। और 12th हाउस से रिलेटेड आपको सारे ऑपरेशन थिएटर में जो जो लोग हैं, एनेस्थेटिस्ट लेकर से लेकर बाकी सर्जरी के वक्त, या उसके जो औजार होते हैं ऑपरेशन थिएटर में, लाइट या एसी, या वो जो कंटिन्यू वो ध्यान रखने वाले, या फिर वो अभी तो नहीं होता है, पहले के जमाने में तो कंप्लीटली एयर प्रेशर से ही आपका हार्ट पंप होता था। आप पिक्चर में देखते थे पहले के जमाने में, पता हो तो, कि एक तरफ से वो रबर का बलून दबता है खुलता है, दबता है खुलता है, और उसका हार्ट उसके ऊपर चलता है। तब वेंटिलेटर कहाँ थे पहले? पहले ऐसे वेंटिलेटर थे। तो ये सारा जो संभालना है, जिनकी जिम्मेदारी है, वो सब भी 12th हाउस से रिलेटेड डॉक्टर बनेंगे। पहले नॉर्मल एमडी बनते हो, उसके बाद आपका जो हाउस बलवान है वो हाउस के हिसाब से आप स्पेशलिस्ट बनो। क्लियर हुई मेरी बात अभी? पहले आप नॉर्मल डॉक्टर बनो। नॉर्मल बीएससी बनने के बाद बाकी सारी लाइन आती है दूसरे लाइन वाले के लिए। बाकी सारी लाइन जो है बीएससी बनने के बाद, वो पैथोलॉजी वाला भी लाइन निकलेगा,
उसके बाद पोस्टमार्टम वाला भी लाइन निकलेगा, सारे लाइन बाद में निकलते हैं। तो जो हाउस आपका बलवान होगा वो लाइन में आप जाओगे। क्लियर हुई मेरी बात? समझ में आई? कोई प्रश्न है तो पूछो, क्योंकि डॉक्टर है या नहीं, अगर है तो किस लाइन का है वो देखना बहुत जरूरी। पहले तो आप यही देखोगे भी ये डॉक्टर बनेगा या नहीं। अब डॉक्टर बनेगा नहीं, वो ही नहीं पता है, तो उसका लाइन कैसे ढूंढोगे? डॉक्टर के लिए कौन सा ग्रह देखना है, कौन सा भाव देखना है, यही नहीं मालूम, तो फिर लाइन के लिए आगे बढ़ना तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, है ना? आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब आपने भाव से तो सब देख लिया, सपोर्टिव भाव और नेगेटिव भाव दोनों आपने देख लिए, पेशेंट के भाव भी देख लिए, डॉक्टर के भाव भी देख लिए। अब आप ये देखोगे कि डॉक्टर अगर किस ग्रह के ऊपर आप किस लाइन के डॉक्टर बनोगे। डॉक्टर बनाएगा आपके 12 भाव में से ये बलवान भाव, पहला, छठा, फिर चौथा, 10वां, 11वां, ये सारे भाव आपको डॉक्टर बनाएगा। अब आपको ये देखना है, अब आपको ये देखना है कि आप डॉक्टर तो बन गए, डॉक्टर तो आपको आपकी कुंडली बना देगी, लेकिन कौन से एरिया में बनाएगी? वो एरिया के लिए आप ग्रह के ऊपर जाओगे। मतलब आपका जो ग्रह बलवान होगा उस हिसाब से आप वो एरिया के डॉक्टर बनोगे। अब आप ग्रह से देखो, अगर आपका सूर्य बलवान है तो सूर्य बलवान है तो आप कौन से डॉक्टर बनोगे? सूर्य किसको कंडक्ट करता है? हड्डी तो बाद में, हड्डी इसमें नहीं आएगा। सूर्य सबसे बड़ा आपका शरीर के दो ऑर्गन कंडक्ट करता है, एक है ब्रेन, दूसरा है हार्ट। बाकी हार्ट सर्जन के लिए कोई दूसरा ग्रह नहीं है आपके पास, है ना? हार्ट सर्जन के लिए कोई और ग्रह नहीं है। और हड्डी के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन में खाली सूर्य नहीं आएगा, ऑर्थोपेडिक सर्जन में सूर्य और शनि दोनों, क्योंकि ऑर्थोपेडिक में और हड्डी से ज्यादा तो लिगामेंट का संबंध आता है। लिगामेंट टेयर होना, लिगामेंट फट जाना, अब वो गद्दी गादी घिस जाना, मणके की गादी घिस जाना, वो सब गादी का प्रॉब्लम है, मसल्स के प्रॉब्लम है। इसलिए हड्डी या ऑर्थोपेडिक में सूर्य नहीं आएगा, उसमें शनि ही जाएगा, क्योंकि मणके में प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम उसकी गद्दी गादी घिसने का होता है। घुटने में, घुटने की कोई प्रॉब्लम नहीं, घुटने की हड्डी का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दो हड्डी के बीच में जो गादी है ना वो घिस जाए ना, तब प्रॉब्लम खड़ा होता है। तो वो सारा प्रॉब्लम जो है हड्डी का, या ऑस्टोपोरोसिस या ऑस्टियो, उसके अर्थ ऑर्थो डॉक्टर, जितने भी ऑर्थो डॉक्टर है, हड्डी के डॉक्टर या ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर, वो सब शनि के डिपार्टमेंट में जाएंगे। अगर लिगामेंट वीक है, अगर मसल्स वीक है, अगर आपका हम इसको क्या बोलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी रीढ़ की हड्डी का कोई प्रॉब्लम, उसका डॉक्टर हो, रीढ़ की हड्डी ठीक करने का डॉक्टर हो, या फिर वो लंबर डिस्क के लिए डॉक्टर हो, या स्पाइन सर्जन हो, ये सब शनि के जिम्मे में जाएगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम मणके नहीं करते, इसमें प्रॉब्लम आपकी गादी करती है। गादी बिगड़ेगी उसके बाद मणके में, क्योंकि सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ आएगा, तो जहां पे मांस है ना, मांस आपके शरीर में सड़ता क्या है पता है? जहां जहां फैट है ना वो सड़ता है, हड्डी का तो नंबर बाद में आता है। सबसे पहले वो जो आप उसको क्या बोलोगे, कीड़ा ही बोलोगे ना, वायर, कीटाणु, कैंसर के जीवाणु, कैंसर के कोष बनेंगे किसमें? डायरेक्ट हड्डी का नहीं बनेगा। हाँ, देखो बोन बोन ब्लड कैंसर में भी होता क्या है पता है? आपके बोन मेरो सूख जाता है,
मैरो सूखता है, अंदर की नस का खून सूख जाता है, हड्डी तो बाद में बिगड़ती। ऐसे ही स्पाइनल में भी ऐसा होता है, आपकी गति बिगड़ेगी पहले, दो मणके के बीच की गादी घिसेगी, मणके को प्रॉब्लम बाद में होगा। ठीक है, तो सूर्य के हाथ में दो बड़ी चीज है, एक तो ब्रेन है, तो ब्रेन या ब्रेन ट्यूमर, उसका जो डॉक्टर है वो, या फिर ब्रेन सर्जन, या फिर हार्ट सर्जन। हार्ट सर्जन बिना सूर्य बलवान कोई नहीं बनेगा। आपको ये समझना है, ये दो बड़े ऑर्गन है, हार्ट और ब्रेन दो बड़े ऑर्गन है, उसमें दोनों में सूर्य बलवान चाहिए चाहिए और चाहिए। अगर आपका सूर्य बलवान है तो आपको ये हार्ट सर्जरी या फिर हार्ट सर्जन या ब्रेन सर्जन के लिए आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। आवाज आ रही है? कहाँ से आ रही है? मैं अभी बंद कर रही हूँ, जिनको सवाल करना होगा वो खोल के करेगा। ठीक है, जिनको सवाल करना होगा आप अनम्यूट करके करके बाद में बंद कर लें। तो सूर्य से रिलेटेड अगर आपको कोई बीमारी हो रही है तो आपको ये चीज का ख्याल रखना है, या पेट की तकलीफ या अ, वो सारी चीज अब किस ग्रह के पास जाएगी? पेट और पचाना मंगल के पास। भूल गए? मैंने बोला है पूरे आपके पेट का खाने का ग्राइंडिंग कौन करता है? आपके पेनक्रियाज, आपका ब्लडर, ये सारी चीज, जठर, इंटेस्टाइन, ये सारा जो ग्राइंडिंग सेक्शन है ना वो पूरा मंगल के पास। आप 1 महीने तक उपवास करते हो ना तब आपका ग्राइंडिंग सेक्शन बंद रहता है, लेकिन जिस दिन खाना शुरू करोगे उस दिन उसका काम चालू हो जाएगा। ब्रेन का ऐसा नहीं है, सूर्य का ऐसा नहीं है, सूर्य के हाथ में जो आया वो 100% चालू। 1 सेकंड के लिए भी सूर्य बंद नहीं रह सकता। ठीक है, लेकिन मंगल तो महीनों तक बंद रखो तो भी हो सकता है। आप 1 महीना खाना ही ना खाओ, पेट में खाना ही नहीं, अनाज गया ही नहीं, खाली पानी गया, पानी को तो पचाने की जरूरत नहीं है। होती है क्या? नहीं होती। अब आओ तीसरा ग्रह लेंगे हम, चंद्र। चंद्र आपके शरीर के सारे खून है, पानी है, सारे व्हाइट प्लेटलेट, रेड प्लेटलेट, ये सब चंद्र है ना? अभी अभी आप अभी वो कौन सी ट्रीटमेंट से हो रहा है, वो भी चंद्र ही हुआ। हम क्या मांगते हैं अभी हॉस्पिटल में, क्या लेते हैं? प्लाज्मा, प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा के डॉक्टर्स, प्लाज्मा ट्रीटमेंट, ब्लड रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट हो रही है वो सब चंद्र बलवान वाले डॉक्टर उसी एरिया में जाएंगे। आपके जो पैथोलॉजिस्ट घर आते हैं ब्लड टेस्ट करके, ब्लड का जो रिपोर्ट निकालते हैं वो सारे इनके चंद्र बलवान है ही, आप समझ लो, इनका चंद्र बलवान है। दूसरा, चंद्र से आपको ये बच्चों की डॉक्टरी, डिलीवरी के लिए चंद्र मंगल दोनों अगर इकट्ठे हो जाए तो फीमेल डॉक्टर, फीमेल प्रॉब्लम, फीमेल डिलीवरी कराने के लिए गायनेक, जो भी आपको गायनेक डॉक्टर मिलेंगे उनके चंद्र और मंगल दोनों बलवान मिलेंगे ही मिलेंगे। ये चंद्र और मंगल के कारण ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आती, और चंद्र और मंगल के कारण ही ओवरी में बच्चे का जन्म होता है। तो जो इसका डॉक्टर होगा उसका चंद्र मंगल बलवान होगा कि नहीं होगा? सीधी बात है ना? तो गायनेक के लिए आपको चंद्र मंगल देखना है, लेकिन बच्चों के डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के लिए क्या देखोगे? अब बच्चा हो गया है, हाँ,
क्योंकि बुध खुद ही बच्चा है। बुध खुद ही बच्चा है। जिसकी राशि बुध से रिलेटेड हो या जिसकी राशि जिसके कुंडली में बुध ग्रह बलवान होगा, वो आपको ईएनटी के डॉक्टर भी मिलेंगे और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी मिलेंगे। ईएनटी के डॉक्टर भी बुध में ही जाएगा। और स्पेशली हम जो बच्चों के डॉक्टर को बोलते हैं ना, कुछ नाम होता है, पीडियाट्रिक। जो भी पीडियाट्रिक डॉक्टर होते हैं ना, उनके बुध बलवान मिलेंगे ही मिलेंगे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और जिनका शुक्र बलवान होगा, वो कंप्लीट सेक्स और सेक्स रिलेटेड सेक्सोलॉजी, जो उसके रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं, वही डॉक्टर आपको मिले। उसमें स्पेशली खास करके फर्टिलिटी फर्टिलिटी एरिया। आजकल ये आईएफवी और जो भी प्रोसेस हो रहा है ना, वो सब बलवान शुक्र वाला ही कर सकता है। ठीक है, शनि का देख लिया आपने। अब आप आओ, एक और रह गया है, गुरु। गुरु ग्रह रह गया है। गुरु ग्रह से आपको ये देखना है, जो भी फिजिशियन, जो भी सलाहकार, स्पेशली आपको कोई प्रॉब्लम, नॉर्मल प्रॉब्लम लगे तो आपको फिजिशियन के पास भेजा जाता है। वो तय करेगा आपको अभी कौन से डॉक्टर के पास जाना है। आप, मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, या फिर जो साइकोलॉजी डॉक्टर, जो भी साइकोलॉजी होते हैं ना, वो भी गुरु बलवान वाले होते हैं। क्योंकि इन सबको आपका रोग डायग्नाइज करना है। काउंसलिंग से ही आपका इलाज होगा। कोई भी फिजिशियन काउंसलिंग से ही आपका इलाज करता है, हाँ या ना? तो डॉक्टरी लाइन में अच्छा काउंसलर वही बनेगा जिसका गुरु बलवान। अगर आपका गुरु बलवान नहीं है तो आपके हाथ से पेशेंट की डेथ भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपने जजमेंट ही नहीं लिया ठीक से कि इसको क्या चाहिए, है ना? अच्छा काउंसलर क्या करेगा, ये पेशेंट को क्या चाहिए, पेशेंट को अभी कौन सी ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्या अभी सर्जरी की जरूरत है, क्या ये उसका सर्जरी से ही जाएगा, उसको इजी, अगर दूसरा ये तरीके से किया गया, माइनर सर्जरी, या बाद में कुछ कोई और तरीके से अगर इसका सॉल्यूशन निकल रहा है, तो वो अगर ये सोचेगा ही नहीं, उसके काउंसलिंग में ये चीज आएगी ही नहीं, तो क्या होगा? पेशेंट का नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो अगर गुरु बलवान नहीं है, जो जो डॉक्टर के हाथों ज्यादा डेथ होती है पेशेंट की, तो समझ लो कि ये क्रिटिकल आया इसलिए डेथ हुई, ऐसा नहीं है। ये खुद डॉक्टर का ही गुरु बलवान है। गुरु को ही जीव कहा गया है, मालूम है ना? ज्योतिष में गुरु का नाम है जीव। जीव मतलब जिंदा रखना। जो डॉक्टर का गुरु बराबर नहीं है, वो डॉक्टर डायोग्नाइज ही ठीक नहीं कर सकता। और इसीलिए साइको ट्रीटमेंट, साइकोलॉजी, ये सारे डॉक्टर वो सर्जरी पे जाते ही नहीं। आप देखना, हिप्नोटाइज से जो ट्रीटमेंट करते हैं, साइकोलॉजी से जो ट्रीटमेंट करते हैं, वो क्या करेंगे पता है? वो काउंसलिंग कराएंगे पेशेंट से कि इसके दिमाग में क्या पड़ा है, इसमें दिमाग में बीमारी ही पड़ी है, किसी के दिमाग में मुझे मरना ही है, मुझे जिंदा नहीं रहना, ये घुस गया ना, तो वो सुसाइड टेंडेंसी बनाएगा ही बनाएगा। वो 4-5 बार कोशिश करेगा ही करेगा, चाहे वो हर बार बच जाए अलग बात।
तो इसके दिमाग से ये बात निकालना ही तो काउंसलिंग है या नहीं? आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, उसको लगे कि आपके केस में 10 90% बचना है, 10% नुकसान है, तब भी वो बोलेंगे नहीं आप एकदम बढ़िया हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। आप ऑपरेशन करा लो, वो ये कहेंगे या नहीं कहेंगे? पहले से ही कह देंगे भाई 50% मुझे नहीं लग रहा है ये बचेंगे, तो क्या करोगे आप फिर? रिस्क तो आप लोगे नहीं। कभी-कभी रिस्क होता है ना, तब भी डॉक्टर इस चीज़ को टाल जाते हैं। क्यों पता है? ये एक साइकोलॉजी ट्रीटमेंट, आपके दिमाग में अगर बैठ गया ना कि मेरे को मेरे मेरे ये केस में 30% सिर्फ 70% बचना है, 100 में से 30 लोग इसमें मर सकते हैं, तो आपके उसी में यही लगेगा ये 30 में ही मेरा नंबर, ये 30 में ही मेरा नंबर। आप कभी ठीक हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो बात दिमाग एक बार पकड़ लेती है ना, सबसे ज्यादा बीमारी तो इसी से सॉल्व हो जाते हो, मालूम है आपको? सबसे ज्यादा तो इजी निरोगी होने के लिए काउंसलिंग और साइकोलॉजी डॉक्टर और साइकोलॉजी ट्रीटमेंट ही तो ये है, क्योंकि आपने बहुत महीनों से आपने आपने 2-4 दिन से ये नहीं किया, आपने बहुत महीनों से कि भाई आई एम निग्लेक्टिंग, आई एम बचपन से ही आप निग्लेक्टिंग चाइल्ड हो, बचपन से ही माँ बाप ने आपकी केयर नहीं की, तो वो साइकोलॉजी आपके दिमाग में बड़े होते होते इतनी बड़ी घुस गई है कि आपने पहले से यही सोचा है कि भाई मेरा जिंदा रहना ही बेकार है, क्योंकि आई एम निग्लेक्टिंग, आई एम निग्लेक्टिंग, आई एम निग्लेक्टिंग। मुझे मेरे माँ-बाप ने भी निग्लेक्ट किया है, मुझे मेरे घर वालों ने भी निग्लेक्ट किया, तो सब लोग मेरे को धक्का ही दे रहे हैं, तो मेरा मेरा जिंदा रहना ही बेकार है। तो मरने के लिए आपको 2 मिनट चाहिए सिर्फ बाद में। कितनी मिनट चाहिए? कोई भी प्रॉब्लम आएगा आप क्या करोगे? तो ये जो दिमाग का जो डॉक्टर है ना, दिमाग के लिए जो ज़रूरी है ना, उसमें ये गुरु बलवान बहुत काम करता है। जिसका गुरु बलवान होगा ना, वो खुद भी बहुत अच्छा काउंसलर होता है। और यही कारण है कि बलवान गुरु वाले जितनी भी व्यक्ति हो, उनके लिए सबसे बढ़िया एक ही बात है कि वो उसको कहीं पर भी, कोई भी जगह डिप्रेशन या प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं होती। ये बहुत अच्छे से अपनी भी ट्रीटमेंट करेंगे और दूसरों की भी ट्रीटमेंट करेंगे। ये बहुत अच्छे से करेंगे। इनको किसी की भी ट्रीटमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। समझ में आई मेरी बात? है ना? अब हम आगे और भी 2 ग्रह ले लेंगे, राहु और केतु। आपको पता है ये 2 ग्रह, ग्रह बड़े बदमाश है ये, बड़े बदमाश है राहु और केतु। ज्यादा महत्वाकांक्षा, ज्यादा डिजायर, ज्यादा पैसा, ज्यादा फायदा, ज्यादा नाम, ज्यादा पैसा मिले, डॉक्टर बनने के बाद भी थोड़े पैसे से भी संतुष्टि नहीं होती, और ज्यादा 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 करने में जिसका राहु बलवान है उसका केतु अपने आप बलवान है, तो अब दोनों का हम साथ में ही देखेंगे, दोनों का अलग देखने का तो मतलब ही नहीं है। यहाँ तो ऐसा है नहीं कि केतु आपको अध्यात्म बनाएगा। अगर केतु अगर अकेला बलवान हो गया तो आप डॉक्टर ही नहीं बनोगे, सीधी बात है ना? तो एक बात समझ लो, यहाँ राहु केतु का दोनों का एक साथ फल जाएगा, और जिसके राहु केतु बहुत बलवान निकले, तो सारे स्कैम, सारे पेशेंट के गुर्दा बेचना या किडनी बेचना या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ा करना, ये सारी चीज वो डॉक्टर के हाथों से होगी ही होगी। जो डॉक्टर राहु केतु बलवान होके ऐसी बड़ी हॉस्पिटल, हाँ उसमें सब बलवान होता है, उसका 10th हाउस भी बलवान है, 11th भी बलवान है, 4th भी बलवान है, सब बलवान है। वो अपनी बड़ी हॉस्पिटल भी बनाएगा और करेगा सारा गलत धंधा, उसको जरूरत ही नहीं है उसकी।
जो ये धंधा करते हैं ना, किडनी बेचने का, ऑर्गन बेचने का, सारा बेचने का धंधा करते हैं ना, उन लोगों की हॉस्पिटल अपनी होती है, दूसरे की हॉस्पिटल में आप कर नहीं सकते। आप कर नहीं सकते। और जो अपने हॉस्पिटल लेके बैठा है उसको ये काम करने की जरूरत है क्या? है? होगी ही नहीं। उसका अपना खर्चा तो हॉस्पिटल के खर्चे से ही निकल जाएगा। फिर भी ज्यादा पैसा, ज्यादा नाम, ज्यादा पैसे मिलने का मौका है, उसकी पैसे की भूखी उसको खत्म कर लेती। और बिल्कुल वो कसाई की तरह आते हैं, पेशेंट आता है, किडनी विडनी सब काट काट के निकाल देता है, बिल्कुल कसाई की तरह। निकलता है या नहीं? डॉक्टर ही करता है ना, कोई और तो करता नहीं है सारा। डॉक्टर ही इन्वॉल्व है। अगर किसी कोई दूसरा पेशेंट आया है पेनक्रियास के ऑपरेशन के लिए और उसकी एक किडनी किडनी उसको निकालनी है, उसको जिंदा रखना है, तो बिना डॉक्टर तो ये काम होगा नहीं। सर्जन तो चाहिए उसको। तो ऐसा कैसा सर्जन जो निकाल करना है उसको, पेनक्रियास का ऑपरेशन निकाल देता है किडनी? तो कहीं ना कहीं उसके ग्रह में राहु केतु बलवान हुए कि नहीं हुए? यही वजह है जो बड़े बड़े स्कैम होते हैं, बड़े बड़े लोगों का किडनैप किया जाता है, मार मार के फेंक फेंक दिए जाते हैं। आपको बहुत से, जब भी ये सारी चीज ज्यादा बाहर नहीं आती, लेकिन आती है तब ये बहुत बड़ी मात्रा में आती है ना। तो ये सब राहु केतु बलवान वाले मिले। ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ। आपको अगर ये कोई कैंसर सर्जन या कोई अच्छा बढ़िया सर्जन और उसके लिए देखना है ना, तो फिर उसको एक दो नहीं, आपको दो तीन ग्रह देखने पड़ेंगे। जैसे उसमें गुरु भी बलवान चाहिए, सूर्य भी बलवान चाहिए और चंद्र भी बलवान चाहिए। लग्न तो अपने आप में बलवान चाहिए ही चाहिए, नहीं तो टॉप तो बनाएगा ही नहीं आपको। आपको टॉप की पोजीशन में अगर ग्रह को लेके जाना है, डॉक्टर की श्रेणी में टॉप में लेके जाना है आपको, जैसे डॉक्टर पांडा है, जैसे डॉक्टर, ऐसे बहुत से डॉक्टर हैं जो बहुत बड़ी बड़ी चीजों को ढूंढ के बैठे हुए हैं। बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हुए हैं। अभी अभी मेरे एक डॉक्टर से संपर्क हुआ है। वो डॉक्टर है, अपने यहाँ बॉम्बे में ही रहते हैं। 15,000 पेशेंट का उन्होंने वो गैस्ट्रोलॉजी है डॉक्टर। और स्टमक में उन्होंने लैब, उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्कोपी से वो सर्जरी करते हैं। नो स्टिचेस, नथिंग। और 15,000 ऑपरेशन उन्होंने आज तक किए, एक भी डेथ नहीं हुई। नॉट अ सिंगल डेथ। और उसके लिए उसको अभी अभी मेरे संपर्क में आए हैं, वो कुंडली बताने आए थे मुझे, उनका फैमिली, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई है। प्रभा देवी में ही रहते हैं डॉक्टर। अगर किसी को ये पेट की अगर कोई तकलीफ हो और एंडोस्कोपी से अगर कोई, उसका पेनक्रियास कैंसर भी उन्होंने ठीक किया है। पेनक्रियास का कैंसर भी उन्होंने एंडोस्कोपी से ही सर्जरी करके निकाला है। अनबिलीवेबल है कि 15,000 सर्जरी में एक भी डेथ नहीं। अनबिलीवेबल। उसके लिए उसको पद्मश्री का अवार्ड मिलने वाला है। वो पद्मश्री के लिए वो सिलेक्ट हुए इसी इसी चीज के कारण, कि 15,000 में एक भी डेथ नहीं। बहुत बड़ी बात है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है, ये बात छोटी नहीं है। क्या नाम है उनका? उनका नाम वो तो सूरत के हैं, अपने नवसारी के। और गुजराती है वो डॉक्टर। डॉक्टर विपुल। डॉक्टर विपुल नाम है। और लगभग 400 से ज्यादा स्टूडेंट उनके जर्मनी में है। वहां पे कुछ साल तक वो एज ए टीचिंग, और एंडोस्कोपी में उन्होंने जो चीज फाइंड की है ना, वो भी पहली बार जो उसको एंडोस्कोपिक सर्जरी में एंडोस्कोपी उन्होंने ढूंढी, और उन्होंने इसका इस्तेमाल सर्जरी के लिए चालू किया। उसमें भी उनका नाम नंबर 1 पे।
डॉक्टर विपुल मेरे से 2 साल छोटे हैं, मतलब 64 का जन्म है उसका। कुंडली वुंडली सब मेरे पास है, अपन डिस्कस करेंगे उसकी। एज अ डॉक्टर अपन उसकी कुंडली जरूर डिस्कस करें। आपको ऐसी चीजों से ही तो सीखना है कि अगर ये इतना बढ़िया है तो कौन से ग्रह ने उनको वहां ले गए, और उनको जो टारगेट चाहिए वो अगर नहीं भी मिला है कोई एरिया से, तो वो कौन सा ग्रह है जो इनको नड़ के बैठा हुआ है। ऐसा कौन सा ग्रह है, एक ग्रह वीक होगा ना तो भी उनका काम अटक जाएगा। तो कौन से ग्रह ने उनका काम रोका है, ये चीज तो हमें ढूंढनी ही ढूंढनी, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं, है ना। तो समझ में आ गए आज पूरा। नेक्स्ट क्लास में हम कुंडलियां लेंगे। आप 2-3 कुंडली, अगर जिसके पास किसी बढ़िया से डॉक्टर की हो ना, कोई गोल्ड मेडल वेडल मिला हो या कोई स्पेशल डॉक्टर हो, आप जरूर कुंडली लेके आ। क्लास से पहले ही मुझे दे देना, मैं सबको भेज दूंगी। और आपके पास वो कुंडली होगी, लिखी हुई होगी, तो आपको उसमें से प्रेडिक्शन करना आसान हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम डॉक्टर की कुंडली लेंगे, और मेरे ख्याल से शायद बुध या गुरु में क्लास ले लूंगी एक। फिर दिवाली के वेकेशन में 4-5 दिन, 5-6 दिन क्लास बंद रहेगी, बराबर। आज सोमवार है ना, बुधवार को एक क्लास आ जाएगा, अपन एक बुधवार को क्लास ले। हाँ बोलो। हाँ, यही मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पहले लिए 4-5 क्लास लिए। आपको वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे। हाँ, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे। हाँ हाँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मेरे में तो आपने वो क्लिक किया हुआ ही है ना, आपने सब्सक्राइब किया है ना मेरा। आप बस उसी में आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी लिखना तो मिल जाएगा, ठीक है, नहीं तो मैं भेज दूंगी आप। 1 2 3 4 5 हुए हैं शायद, है ना, 5 हुए हैं मेरे ख्याल से। रिकॉर्डिंग आपको 5 मिल जाएगी। शुक्र बलवान जो बताया ना, हाँ, शुक्र शुक्र अगर बलवान है, अगर आपकी कुंडली में, तो आपका पूरा डॉक्टर का वो एरिया कौन सा होगा, डॉक्टर का एरिया, बच्चा कैसे नहीं हो तो फर्टिलिटी कैसे की जाती है, क्योंकि शुक्र का काम ही है बच्चे की पैदाइश। और सेक्सोलॉजिस्ट, आप सेक्सोलॉजिस्ट बहुत डॉक्टर मिलेंगे। तो ये सारा एरिया शुक्र बलवान है, तो आपको